वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली। महीनों में 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, पहले से तो थोड़ा कम हो गया। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर के रामचेत मोची को सिलाई मशीन दी थी और आज रामचेत लगभग 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने जाके मैंने मोची से बात शुरू की और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली। महीनों में 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। ये दावा सामने आते ही बहस तेज हुई और टॉप स्टोरी की टीम ने सुल्तानपुर पहुंचकर रामचेत की स्थिति की पड़ताल की। सुल्तानपुर के गुप्तारगंज पहुंचने पर सबसे पहले जो दिखा, दुकान के बाहर ताला, अंदर रखी वो मशीन जिसे राहुल गांधी ने रामचेत को दिया था, लेकिन उस मशीन पर महीनों से काम नहीं हुआ है। दुकान फिलहाल सिर्फ राघव यानी रामचेत का बेटा अकेले संभाल रहा है। राघव ने बताया कि पिता की तबीयत कई महीनों से खराब है, काम कम हो गया है। कुछ समय मशीन मिलने के बाद काम बढ़ा भी था, 2-3 कारीगर भी आए थे, लेकिन पिता की लंबी बीमारी के चलते वे भी लौट गए। राघवराम, कैसी स्थिति, अभी कैसा कारोबार चल रहा है आपका? कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, पहले से तो थोड़ा कम हो गया। पिताजी की तबीयत नहीं सही है ना, तो उससे वहाँ की जो मशीन जहाँ पे है वो इस में बन जाए। ये कभी नहीं, खाली दुकान खुलती है यहाँ पे, खाली मरम्मत होता है और ऑर्डर देने पर हम किसी और से बनवा के लेकर आते हैं और हमारा जो जहाँ मशीन दिया है वो मशीन बन जाती है। पिताजी ठीक हो जाएंगे तो फिर चलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रहना है कि लोग को अनिवार्य है और हम अकेले हैं, खाली उनको भी देखना पड़ता है और ये दुकान को देखना पड़ता है, वहाँ भी कैसे करें, इसलिए वो दुकान बंद है। स्थिति में सुधार हुआ अभी? हाँ, स्थिति में सुधार हुआ है, बट पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा समस्या तो आ गई है। राहुल जी जो है आए थे, उसके बाद से स्थिति कितनी बदली है और कितने लोग आपके साथ काम कर रहे थे? अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हम अकेले हैं, पहले 1-2 कारीगर आते थे, काम धंधा चल रहा था सही, और जब से तबीयत खराब हो गई है तब से बंद है। भैया ने वहाँ पे इलाहाबाद में भर्ती करवाया था, 2 महीने तक वहाँ पे इलाज चला, तो उस दौरान तो यहाँ सब भी बंद था। जब से घर पे लेकर आए हैं तो टाइम निकाल के यहाँ भी रहते हैं और पिताजी के साथ भी रहते हैं। ये तुलनात्मक रूप से इसे कितना परिवर्तन है? मान लीजिए पहले 100 रुपया कमाते थे, तभी कितना? हाँ, 100 रुपये जो कमाते थे अब 200-300 हो गया है। काम तो बढ़ गया भैया के आने की वजह से। मशीन भी दिए हैं और सामान भी पहुँचाए थे सर, इस वजह से काम हमारा आगे बढ़ गया है। थोड़ा सा समस्या आ गई है, समय है, कभी सुधरती है कभी गिरती है।
रामचेत मोची इस समय घर पर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। रामचेत कहते हैं कि मशीन मिलने से काम बढ़ा था, कमाई भी सुधरी थी, लेकिन लंबे इलाज और खराब स्वास्थ्य ने सब बदल दिया। दुकान चलाने की ताकत नहीं बची और रोजगार फिर वैसे ही हो गया जैसा पहले था। हमारी दुकान बिगड़ गई थी मेरी बीमारी की वजह से। अब समस्या क्या, हमारा बड़ा लड़का हमारा भैया का नाम आगे बढ़ाने के लिए हमारी जगह पे खड़ा हो गया, आगे से व्यवस्था बनाया, हमारा भी देखभाल कर रहा, दुकान का भी देखभाल कर रहा। अभी पूरी तरह दुकान ठीक नहीं हुई है, समूह से कर्जा लेके बनाए हैं। तो कितने लोग काम कर रहे थे आपके साथ और फिर बाद में कितने लोग काम करने लगे? पहले हमारी सीट ठीक थी, हम अच्छे जोर लगा रहे थे, तो हमारे पास 4-5 लोग कारीगर लगे रहते थे। कभी सुल्तानपुर से माल आता था, छोटा मोटा, हाँ, कभी फैजाबाद। बीमारी की वजह से वो लोग छोड़ के भाग गए। माल कौन ला के देगा, उनको खर्चा कौन देगा। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो है उनकी मैंने मदद की रही, उनको मशीन दिया तो उनके पास 10 लोग कारीगर काम करने लगे और उनका व्यवसाय बहुत अच्छे से चल निकला। ये कितनी बात सच है, लेकिन कहानी बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गई बिल्कुल। जो हमारे नसीब में है और जिस तरह से हम चल रहे थे भैया की मदद से हम बहुत आगे निकल गए होते अब तक। हाँ भैया। तो अच्छा, तबीयत आपकी खराब हुई तो आपकी किसी ने मदद किया, आपका इलाज वगैरह? हमारे गाँव भर में कोई नहीं, ये यार दोस्त कोई नहीं। हम फिर लड़के को लेकर के गए, चेकअप करवाया, तो यहाँ पे 3 गांठ निकली इतनी बड़ी बड़ी। उसका चेकअप कराया तो कैंसर निकला। हम घबरा गए। कैंसर में बहुत ध्यान लगता है, हम धन काबिल है नहीं, जितना कमाते उतना खाते। तो भैया से बताया, तुरंत फोन किया। अभी बिजनेस की क्या स्थिति है आपकी? ठीक है, ये रहते हैं, इनका एक साला रहता है, 12 कोई नहीं है कि जो हम उसको पैसा दें। अपना भी दाल रोटी चलनी है। तो बड़ा लड़का रहता है और बड़ा नाती रहता है, इनका बड़ा साला है रहता है। तो अभी तो स्थिति फिर वही परिवार भर के वाली हो गई, फिर एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो पा रहा। नहीं, अभी तो परिवार चलाने की ही स्थिति आ गई। कुछ सामान घट गया, बाकी सरकार के तरफ से गए 1000 जो इकट्ठा था सामान दिया है। तो उधर जो मशीन जो रखी है नई, जो गोडाउन बनाया तो बंद चल रही है? बंद है, जब से बीमार है उससे बंद है, कोई देखभाल करने वाला है नहीं। वहाँ जो बनता है नया ऊपर का चमड़ा का अपर बनता है, ऊपर का चप्पल जूता सैंडल। तो अभी तो अकेले यही काम करते दिखाई दिए आपके बेटे? क्यों? आज अकेले ही रमेश नहीं ना, उनकी ससुराल बीकापुर है। कभी कभी चले जाते हैं। 5-7 लोग मतलब आए थे आपके साथ काम करने के लिए, अभी इस समय सब कोई नहीं है? कोई नहीं। कितना दिन वो लोग काम किए होंगे जो 8-10 लोग बता रहे थे कि अब वो तो राहुल गांधी 8-10 लोगों को बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 5-7 लोग। कितने दिन उन लोगों ने काम किया आपके साथ? हम मजदूरी कितने लोग को देते थे? 5-7 लोग को। मेरे घर के लोग भी उसी में लगे हुए थे, हम भी लगे थे, तो आकर लगा के बता दिया। अब कितना दिन काम किया उन लोगों ने आपके साथ राहुल गांधी के बनने के बाद? वो लगभग 4 महीना 7-8 महीना अपर बनाए हैं। अपर
आधी खत्म हो गई है, अभी आधी पर रखी हुई है। कौन बनाएगा? हम बीमार वो जो हैं। मशीन मिली थी वो कितने दिन से बंद चल रही है आपकी, जो दिया था राहुल जी ने? जिससे कारीगर गए। कितना दिन? काफी दिन हो गए। कारीगर गए, साल होने वाला है। 3-4 महीने, साल साल। तो साल भर से बंद है क्या? हाँ। रामचेत ने साफ कहा है कि दुकान छोटी है, यहाँ कभी 10 लोग काम नहीं कर सकते। इतनी जगह ही नहीं है कि 10 लोगों को रोजगार दिया जा सके। वर्तमान स्थिति ये है कि दुकान, मशीन और काम सब कुछ उनका बेटा राघव अकेले संभाल रहा है। वो हिम्मत बढ़ाते हैं हमारी कि लगे रहो, बात जो होती है। समस्या होगी वो हमसे डायरेक्टली हमसे बताना, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे। मशीन कितनी मशीन दिए थे क्या? मशीन स्थिति एक दिए थे, अच्छी मशीन दिए थे। उस मशीन पे सारा कुछ हो जाता है, जो भी चीज़ बनाना चाहो उस पर बन जाता है। तो आपकी ट्रेनिंग हुई थी या कैसे उस मशीन को नहीं, कैसे ट्रेनिंग चला रहे नहीं हैं? होती सर। पुराने जो पुरानी मशीन थी हाथ वाली वही चलाए थे, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है थोड़ा बहुत प्रयास करने पर आता है, बट कारीगर लगाए थे तो वो काम करता था। अब कारीगर लगाने की वजह से होता है कि काम उसको हमेशा चाहिए। अभी वो मशीन कितने दिन से बंद है? मशीन हमारी मान लीजिए 1.5-2 महीने से बंद है। जब से तबीयत खराब हुई तब से बंद है। पड़ताल में ये बात सामने आई है कि राहुल गांधी के बयान में किया गया दावा जमीनी हकीकत से मेल खाता ही नहीं। रामचेत को मिली मशीन ने एक समय काम जरूर बढ़ाया था, पर बीमारी ने हालात बदल दिए। आज उनकी दुकान पर न 10 लोग काम कर रहे हैं, न इतनी जगह है कि ऐसा संभव हो सके। फिलहाल घर और दुकान का पूरा बोझ उनका बेटा राघव अकेले उठा रहा है। सुल्तानपुर से टॉप स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।